हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपकी ग्रेड 8 की बुक गणित प्रकाश में चैप्टर 2 पावर प्ले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आज हम पेज नंबर 29 पर पावर लाइंस को देखेंगे, ठीक है, और पावर लाइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पावर लाइन दी गई है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए 4 की एक पावर लाइन बनाई गई है। लेट अस अरेंज दी पावर्स ऑफ 4 अलोंग ए लाइन। हमने 4 की पावर्स को एक लाइन से अरेंज किया हुआ है। 0 से स्टार्ट करेंगे। 4 0, ठीक है, इज इक्वल 1, यानी 0 किसी की भी पावर नहीं होती है, 1 ही पावर होती है। ठीक है, पीछे हमने इसको एक्सप्लेन किया था। 4 1 इज इक्वल 4, 4 2, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से इनकी पावर लाइंस को बनाया गया है, और माइनस में भी इस लाइन को बनाया गया है, और इस साइड में इनके की वैल्यू भी सॉल्व करके लिखी हुई है। और साथ में हमें समझाया गया है कि किस तरीके से ये लाइंस जो हैं एक दूसरे की, यानी अगर हम इस लाइन को देखें तो इसमें हम इन वैल्यूज को, जो पावर वैल्यूज हैं, उनको उनकी जगह पर इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम पावर लाइंस का भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। तो किस तरीके से देखिए, जैसे अगर 4 में हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है। ठीक है, 4 में हमने 4 की मल्टीप्लाई की तो 16 हमको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 क्यूब में अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं, 4 क्यूब में अगर हमने 16 को डिवाइड कर दिया, ये वाले 16 को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 4 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 4 8 में अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को, तो 4 7 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4 6 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 4096, और 4096 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 2 स्टेप है। यहाँ पे देखो 4 के 2 स्टेप्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो 4 4 आर 16, 16 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 65536 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल हमें यहाँ पे समझाई गई है। अब इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 को इन्होंने 3 तरीके से हमें वो जनरल फॉर्म ऑफ पावर में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे 7 जनरल फॉर्म ऑफ पावर्स अभी तक समझी हैं, तो उन्हीं फॉर्म्स का यूज करके इन्होंने इनको 3 अलग अलग फॉर्म्स में लिख के दिखाया है हमको। देखो कैसे 4 को हम 4 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। हमें पता है जब बेस डिजिट सेम होती है और डिवाइड में होती है, तो जो उसकी पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो 8 में से 3 को जब आप माइनस करोगे तो अगेन हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरीके से कैसे लिखा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ठीक है, आप हाँ अगेन बेस डिजिट सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस डिजिट होती हैं और सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 2 5 हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक और तरीके से लिखा गया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ठीक है, अब हमने माइनस की वैल्यू ले ली है। अगर हम 4 में से -2 को माइनस करते हैं तो भी हमारी वही वैल्यू आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखो हमारी बेस डिजिट सेम है, तो हम 4 को एक बार लिखेंगे और 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी। तो जब हमारी पावर्स प्लस होगी, जैसे हमने यहाँ पे 7 को 4 लिखा और उसमें हमें प्लस करना है -2। ठीक है, -2 को हमें इसमें प्लस करना है। तो अब हम देखते हैं 4 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 4 यहाँ पे अगेन बच जाएगा। ठीक है, अब आगे इधर से देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमें ये 4 की यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 1024। ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है, इसे सॉल्व करके हमने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है। अब इस वैल्यू को भी हमने 3 तरीके से स्प्लिट किया हुआ है। यानी कैसे स्प्लिट किया हुआ है, इसी तरीके से, मतलब है ये यही वाला तरीका है। यानी देखो जैसे 64 4 ये जो पहला तरीका हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज किया है, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। हमने यहाँ पे 4 लिखा है, उसकी वैल्यू 64 है। 64 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 के स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1024 आ जाएगी। इसी तरीके से 4 की वैल्यू हमारे पास 65536 है। ठीक है, और उसमें हमने डिवाइड किया है 64 को, जो कि 4 की वैल्यू है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड करके लिखोगे तो जैसे यहाँ पे 4⁵ आया था तो 5 की वैल्यू 1024 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4�7 मल्टीप्लाइड बाई 4⁻², ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 4⁻7 की वैल्यू लिखेंगे तो 16384 आएगी, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4⁻² की वैल्यू को। तो अब देखो ये माइनस की पावर है, इसको यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि पावर को हमने 1 के नीचे लिख दिया है और उसको वो 4 का स्क्वायर बन रहा है तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज हमें समझाई गई है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर पेज नंबर 30 पे हम देखेंगे, कैन वी से दैट 16,384 जो कि 4⁻7 की वैल्यू है, ठीक है, इज 16 टाइम्स 16 यानी 4⁻2 टाइम्स लार्जर देन 1024 यानी 4⁻5, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो है क्या इस वैल्यू से 16 टाइम्स लार्जर है, ये हमें बताना है कि क्या ये 7⁻2 4⁻2 से 4⁻5 से 4⁻2 टाइम्स लार्जर है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे इस डिजिट में से ये जो लार्जर डिजिट है इसमें से इससे जो स्मॉलर डिजिट है इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इससे कितने टाइम्स लार्जर है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमें करके ही दिखाया हुआ है और यस भी लिखा हुआ है। तो कैसे यस है, यहाँ पे देखिए 4⁻7 दिया हुआ है, इसमें से हमने डिवाइड किया है 4⁻5 को, ठीक है। अब हमें पता है बेस डिजिट हमारी सेम है और डिवाइड में है, तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे आपस में। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4⁻2 इज 4⁻2, यानी जो 4⁻2 है वो 4⁻2 से कितना बड़ा है, ये वाला कितना बड़ा है, ये जो डिजिट है वो इससे कितने टाइम्स बड़ा है, टाइम्स बड़ा है। यानी कि हम जो है यहाँ पे 4⁻2 में कितने की मल्टीप्लाई करें, कौन से डिजिट की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4⁻2 आ जाए, ठीक है। इस डिजिट में हम 4⁻2 में हम किस डिजिट की मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4⁻2 आ जाए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में x को हम इसी साइड रखेंगे और 4⁻2 को उधर ले जाके यहाँ पे 4⁻2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। हम अगर इसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। 4⁻2 को हम क्या करेंगे, 4⁻2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है जब बेस डिजिट सेम होती हैं तो हम और वो डिवाइड में होती हैं तो जो पावर्स होती हैं वो हमारी माइनस हो जाती हैं। तो हमने बेस डिजिट को एक बार लिख लिया, पावर्स हमारी क्योंकि माइनस वाली पावर्स है तो हम इनको माइनस कर लेंगे। 2 में से हम माइनस करेंगे -2 को, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि उनका रिलेशन मल्टीप्लाई का है। उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4⁻4, 2 2 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम जब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 × 4 × 4 × 4 टाइम्स हमने इसे लिख लिया। 4 4 16, ठीक है, और अगेन 4 4 16, तो ये 16 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 16 स्क्वायर, एंड 16 स्क्वायर इज 256 इसका हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दी गई है। अगेन हमें एक लाइन दी गई है, पावर लाइन दी गई है, जो किसकी पावर लाइन है, 7 की पावर लाइन है इस बार, ठीक है। और इस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करने हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 2401 मल्टीप्लाइड बाय 49,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं 2401 किसकी वैल्यू है। देखो 2401 इज 4⁴ की वैल्यू है, 4⁴ की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि पीछे भी हमें इसने यही दिखाया है। जो हमने पीछे पावर लाइन देखी थी तो उसने हमें यही सिखाया था कि हम इन वैल्यूज को, ये जो हमारी इस तरीके की वैल्यूज हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 49 हमें दिया गया है, जो कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस डिजिट सेम हो गई, तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं बेस डिजिट को, और इसकी जो पावर्स हैं उनको माइनस कर ले, प्लस करेंगे पावर्स को। 4 में हमने 2 को प्लस कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 7⁶ इसका आंसर आ गया। अब देखो 7⁶ किसकी वैल्यू है, 7⁶ की वैल्यू है हमारे पास 117,649। सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास दिया गया है 49 क्यूब। तो ये बहुत ही सिंपल है, 49 का क्यूब हमें लिखना है। तो 49 का क्यूब के लिए, अब 49 की तो हमारे पास ये टेबल है नहीं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस जो ये बेस वैल्यू है इसको स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 49 जो है 7 का स्क्वायर है, इसको हमने 7 स्क्वायर लिख लिया, और इसका हमने होल क्यूब कर लिया, पावर की पावर लिख लिया अब हमने। ठीक है, अब जब हमने अपना जनरल रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि पावर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे पावर्स की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 यहाँ पे 6। ठीक है, 6 आ गया तो 7⁶ हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और 7⁶ की वैल्यू अगेन हमारे पास ऊपर क्या है, 117,649। इसका भी हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 343 मल्टीप्लाइड बाय 2401। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें 343 क्या है, 343 इज 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 का क्यूब है यहाँ पे, और 2401 7⁴ है। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया। दोनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। पावर्स ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 + 4 इज इक्वल 7⁻7। इसकी वैल्यू आ गई। अब 7⁻7 हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 8 2 3 5 4 और 3। ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है 16807 और अपॉन 49 डिवाइडेड बाय 49 हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 16807 किसकी वैल्यू है हमारे पास 7⁵ की वैल्यू है। ये 7⁵ और 49 तो हमें पता ही है 7 का स्क्वायर है। अब ये डिवाइड में है तो इनको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 7⁵ डिवाइडेड बाय 7⁵2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 - 2 इज इक्वल 7⁵3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 7⁵3 इसकी वैल्यू आ गई। अब 7⁵3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 343 इसकी वैल्यू है। ठीक है, डन। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, यहाँ पे हम पहुंचे हैं, यहाँ ये 7/343। ओके, 7/343
को हम अब यहाँ पे करेंगे। 7/343, 7 तो 7 ही है, 7 की इसकी पावर लिख लेते हैं, 7^1 हमने इसको लिख लिया। 343 हमें पता है ये 7 का क्यूब है, ठीक है। अगेन ये डिवाइड फॉर्म में है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 7^1 डिवाइडेड बाय 7^3, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करके लिखेंगे, हमें पता है पावर्स माइनस हो जाएंगी। 7^1 माइनस 3 इज इक्वल 7^-2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पावर को हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/7^2 बन जाएगी। और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 7 × 7 49 आ जाएगा यहाँ पे हमें इसका आंसर, ठीक है। और तो ये इसका 5th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। 6th पार्ट में हम इसमें देख रहे हैं क्या कहता है ये, हमें 16807, ठीक है, और डिवाइड करना है इसको 82353, इससे हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन हम इसकी पावर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ये 823543 हमारे पास आपकी बुक में ही दी हुई है, ठीक है। जो आपकी टेबल है इसी में इसकी वैल्यू दे रखी है 82 वाले की, ये 7^7 है इसकी वैल्यू। और 16807 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो हमारे पास 7^5 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है 7^5 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 7^7, ओके। अब अगेन ये भी डिवाइड में है, 7^5 डिवाइडेड बाय 7^7, ये हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया। आगे हम देखते हैं 7 को एक बार लिख लेंगे, 5 माइनस प्लस माइनस 7, सॉरी ओनली माइनस, हमने इसको माइनस करना है क्योंकि ये डिवाइड में था, ठीक है। अब ये माइनस होगा तो हमारे पास 7^-2 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये माइनस की पावर आ रही है हमारे पास, इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/7^2 आ जाएगा। इस वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं तो 7^2 इज इक्वल 49, ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम इससे नेक्स्ट वाला पुट करेंगे, 7th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। 7th क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया है, यहाँ पे ये 7th पार्ट में कहता है 17649 मल्टीप्लाइड बाय 1/343 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को देख लेते हैं कि 1117649 किसका की पावर है, तो ये हमारे पास है 7^6 की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद 1/343 हमारे पास 7 का क्यूब है, ठीक है। आप देखिए ये हमारे पास ऊपर नीचे डिवाइड में ही है। अगेन ये हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, क्योंकि 7^6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7^6 ऊपर हो जाएगा और 7^3 नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 7^6 डिवाइडेड बाय 7^3। इसे सॉल्व करेंगे, 7 6 माइनस 3 पावर्स माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7^3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 343 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे 1/343 मल्टीप्लाइड बाय 1/343 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/7^3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7^3 हमने 2 बार इसको लिख लिया। उसके बाद अब देखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई करना है हमें और हमारी बेस डिजिट सेम है और पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी अगेन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक बार और इनको हम लिख लेंगे 7 3 + 3 7^3 + 3 इज इक्वल 1/7^6 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7^6 की वैल्यू कितनी है, 1/8
117,649 ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इनको हमने, ये आपकी जो जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स थी, इनकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे इन क्वेश्चंस के द्वारा हो गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।